दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। देखिए, हमारा उद्देश्य होता है कि हम कोई भी सूचना दें वो आपके लिए लाभदायक हो और जल्दी से वो सूचना आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के और जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है उसको ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि पल पल की खबरें आयोग से रिलेटेड या फिर किसी और भर्तियों से रिलेटेड जो भी खबर निकल के आती है तत्काल उस टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और इस चीज़ को देखेंगे कायदे से। अब मैं बताऊं आप लोगों से दोस्तों कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी 2022 में करीब करीब 35,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन दिया था, जिसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पे और एडमिट कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो पेपर है वो 15 से लेकर 15 और 16 यानी कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर का है। दोनों दो पालियों में यानी कि 4 पालियों में ये पेपर आपका जो है संपन्न कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जा करके और अपना एडमिट कार्ड जल्दी से जारी कर लेंगे, देख लेंगे और अपने सिटी इंटीमेशन को देख लेंगे। और जिस भी आपके सिटी में भेजा गया होगा आपका एडमिट कार्ड के थ्रू जो आपका सेंटर है, तो आप वहाँ पर जाने के लिए आने के लिए अपना प्रबंध कर लेंगे पहले ही, क्योंकि बच्चों की संख्या इसमें ज़्यादा है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी और समय से पहले ही आप लोग अपनी सीटों को बुक कर लीजिए आने जाने के लिए। अब यूपी लेखपाल के लिए बता दूं मैं आप लोगों से कि कल से, जैसे कि मैंने पोस्ट आपके लिए डाला था कि जो आरडब्ल्यूए टीम है उन्होंने शुरू किया है ट्विटर अभियान। और कल चूंकि 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर के दिन 9 बजे से ट्विटर महाअभियान शुरू हो रहा है आरडब्ल्यूए टीम के द्वारा लेखपाल के लिए। तो आप लोग उस पर जाकर के ट्वीट करिए और अब से ही, कल से ही वो शुरू हो गया है ट्विटर अभियान। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कल 9 बजे से उसमें अच्छे तरीके से आप लोग को भी आना है और अपना योगदान देना है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग किसी भी भर्तियों से जुड़े हुए हैं, किसी भी सरकारी भर्तियों की नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप लोगों ने पीटी दिया हो या नहीं दिया हो, आप लोग लेखपाल में हो या फिर नहीं हो, आप लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है, जो अभियान चल रहा है, इसमें आप लोग शामिल होइए, क्योंकि इसमें सबका फायदा होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं तत्काल उनको अरेस्ट किया जाए और उसकी जगह पे नए 15,000 अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए पेपर देने का। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संदिग्धता पाई जाती है तो इसमें री एग्ज़ाम हो जाए, अदरवाइज इन लोगों को हटा करके और जो स्वच्छ छवि के अभ्यर्थी हों उनका सिलेक्शन हो, चाहे पेपर री एग्ज़ाम कराया जाए या नहीं कराया जाए, वो डिपेंड करता है आयोग पे। लेकिन किसी भी तरीके से और कैसे भी कोई गलत इंसान को नहीं होना चाहिए। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि जूनियर असिस्टेंट का अंतिम परिणाम कल भी मैं बता रहा था आप लोगों से कि किसी भी वक्त निकल सकता है। आपका रिजल्ट 99% आज ही के दिन यानी कि आज शाम को 8 बजे के पहले पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। लेकिन ये केवल और केवल 99 परसेंटाइल है। आप लोग उसको देखते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहिए। आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिजल्ट अभी आज ही जारी हो जाए। अब मैं बताना चाहता हूं कि आयोग से 3,000 भर्तियों पर ग्राम पंचायत अधिकारियों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है। पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि लेखपाल हुआ, राजस्व लेखपाल हुआ या फिर चकबंदी लेखपाल हुआ, इनके भी तकरीबन तकरीबन 8 से 10,000 विज्ञापन अधियाचन यहाँ पे मिल चुके हैं आयोग को, जो कि पीईटी 2022 के अंतर्गत ही वो जारी होने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अभी सुनने में आया है कि ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए 3,000 अधियाचन यहाँ पे भेजा गया है और शासन के द्वारा बोला गया है कि इस भर्ती को आप जल्दी से जल्दी पूरा कराइए, क्योंकि इसमें खाली पद होने के कारण कार्यविधि और कार्रवाई में बहुत ज़्यादा इसमें लेट लतीफ़ी देखने को मिल रही है गाँव में। तो देखते हैं, ये तो देखने वाली बात है। अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि आपका जो ये ग्राम पंचायत अधिकारी है 3,000, ये पीईटी 2021 से आएगा या फिर पीईटी 2022 से आएगा। इस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं और जैसे ही सूचना मिलेगी कि कौन से पीईटी से इसका विज्ञापन जारी होगा, तत्काल हम लोग आपको सूचित कर देंगे। अब मैं बताऊं आप लोगों से कि 6 से 7 वर्षों से अधिक के समय बहुत सारे भर्तियों के हो चुके हैं, चाहे 2016 की भर्तियां हो, चाहे 23 एग्जाम 2016 कंबाइंड टेक्निकल हो, या फिर आपका सीधी भर्तियां, जितने भी इंटरव्यू लगे हुए हैं 2015 वाले और 2016 वाले, सबके 6 से 7 साल हो चुके हैं और आज भी उनका जो है अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। आबकारी सिपाही का एक भर्ती आया था, अभी जाकर के कल परसों में ज्वाइनिंग उसकी मिली है और मैं बताया भी था आप लोगों से कि सबसे पहले आबकारी सिपाही की ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। तो ये जो भर्ती थी, ये दूसरी गवर्नमेंट थी उस समय, सपा की गवर्नमेंट थी उस समय की वो भर्ती थी और अब जाकर के उसकी ज्वाइनिंग दी गई है। तो आयोग अपनी कार्य प्रणाली को खुद देखे और उसको मनन करे कि आखिर कोई भी काम कंप्लीट कराने में क्यों आपको 6 से 7 साल लग जा रहा है, या फिर कम से कम आपको 2 से 3 साल लग जा रहा है। आप चीज़ों को साफ सुथरी तरीके से क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आपका मनसा साफ है कि हम अच्छे तरीके से कराएंगे, सरकार का मनसा साफ है कि जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो स्वच्छ होनी चाहिए, फिर भी क्यों लूप फॉल आ जा रहा है इसमें और चीज़ें क्यों पेंडिंग में पड़ जा रही हैं, वो इस चीज़ को आप लोग कायदे से देखिए। और आयोग को चाहिए कि इस पर अच्छे तरीके से अपना एक ऐसा योजना बनाए जिससे कि पेपर लीक होने के चांसेस खत्म हो जाएं और जो भी बच्चे, जो भी अभ्यर्थी
पढ़े लिखे अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हों तो अपनी ईमानदारी के साथ सेलेक्ट हों। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि आयोग में बहुत सारी ऐसी पेंडिंग भर्तियां हैं जिन पे केवल और केवल रिजल्ट आना बाकी है। अगर रिजल्ट आ जाए तो उनकी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी, या फिर उनका इंटरव्यू हो जाए, उनका रिजल्ट आ जाए तो काम खत्म हो सकता है। अभी देखा जाए तो 18 से 20 विज्ञापन ऐसे हैं जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं और बहुत पुराने पुराने विज्ञापन हैं। तो आयोग को चाहिए कि अपनी कार्यप्रणाली को तेज करे और तेजी के साथ उसको निपटाने की कोशिश करे। जिस प्रकार कहा जा रहा है आयोग के द्वारा कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च तक हम पूरी पेंडेंसी को ख़त्म कर देंगे, जितने भी पेंडिंग काम है, चाहे वो एग्ज़ाम का हुआ या फिर री एग्ज़ाम का हुआ या फिर सीधी भर्तियों पे इंटरव्यू और ज्वाइनिंग की बात हुई या फिर जिन पे केस चला है वो हुआ। तो आयोग तो बोल रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हम ख़त्म कर देंगे। तो ये देखने वाली बात है कि 6 से 7 साल में आप तो इतना काम करा नहीं पाए, तो 2 से 4 महीने में किस तरीके से आप पूरे काम को करा लेंगे और इस तरीके से इसको जो है निपटा लेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। हो सकता है जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे कि जब चुनाव का माहौल था, जब सपा गवर्नमेंट थी और चुनाव होने वाले थे, तो आयोग में यकीन मानिए आप लोग देखे भी होंगे बहुत लोग आप लोगों में से कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आते थे। यानी कि आज इंटरव्यू हुआ, दूसरे दिन रिजल्ट, इस तरीके से रिजल्ट आते थे। बहुत तेज़ी से काम होता था। अब वो काम किस प्रकार होता था उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन काम तेज़ी से होता था। 2 से 3 दिन में आप लोग रिजल्ट देने के सक्षम थे उस समय। तो आखिर वो सक्षमता अब क्यों कम हो गई है? अब क्यों नहीं हो सकता वो चीज़? इस चीज़ का जवाब अगर आप लोग दे सकें, आयोग के सदस्य या फिर आयोग के अध्यक्ष या फिर आयोग के अधिकारी, तो हम लोगों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए सुलभ रहेगा चीज़ों को समझने में। कि आप लोगों को एक समय आता है कि 2 से 3 दिन में आप लोग सारी प्रक्रिया को निपटा देते हैं, और एक समय आता है कि आप 6 से 7 साल में भी आप प्रक्रिया को बढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो इस मुद्दे पर आखिर क्या कहा जाए? 23 एग्जाम 2016 जो है वो कंबाइंड टेक्निकल का, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सुनने में आ रहा है कि उसका पेपर जो है आपका पीटी 2022 के बाद से उसका पेपर होगा, और उसके बाद से आपका जो है मुख्य सेविका और वीडियो का पेपर लगा हुआ है। लेकिन वीडियो पे अभी कोई भी इनके पास कोई भी खाका तैयार नहीं है, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है वीडियो के री एग्जाम पे, और इनका क्या मंशा है ये भी साफ नहीं हुआ है। हाँ, ये सूचना मिल रही है, प्रिलिमिनरी सूचना, कि दिसंबर के पहले पहले वीडियो हो जाएगा। लेकिन वीडियो होने का मतलब है कि इनके कम से कम उस पर मीटिंग हो जानी चाहिए थी। अभी तक 2 से 4 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग हो जानी चाहिए अगर आपको दिसंबर में कराना है, क्योंकि इसमें 14 लाख अभ्यर्थी शामिल हैं और वो सभी के सभी पेपर देने के सक्षम हैं और वो लोग पेपर देंगे। तो 14 लाख से अधिक अगर अभ्यर्थी हों तो उस पर काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको चाहिए कि मीटिंग करके तत्काल उसको अभ्यर्थियों से अवगत करा दें कि आप पेपर कराने के मूड में हैं कि नहीं है और किस वक्त आप पेपर कराने के मूड में हैं और सक्षम है। अब आप 35 लाख जिसमें आवेदन हुआ है, जो नया पीटी है, पीटी 2022, इसमें 35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। इसका पेपर आप कराने के मूड में हैं और आप 15 से 16 अक्टूबर को पेपर खत्म करा लेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पेपर कराते हैं। आखिर जिस तरीके से लेखपाल का पेपर हुआ है जिसमें 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए गए हैं, तो इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए अगर आप पेपर कराते हैं और इन चीज़ों को लूपफॉल नहीं आने देते हैं तब तो उचित है। अदरवाइज ऐसे ही चीज़ें पेंडिंग में चलती रहेंगी तो जो मेहनती बच्चे हैं उनका क्या होगा? देखिए, विज्ञापन बहुत सारे अधियाचन आ चुके हैं आयोग में। मैंने पहले भी बताया था कि आयोग में बहुत सारे अधियाचन जो है अभी मौजूद हैं, लेकिन आयोग पता नहीं क्यों विज्ञापन जारी करने में आनाकानी कर रहा है, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। जैसे कि आपका वन दरोगा का विज्ञापन जारी हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एजीटीए का जो अधियाचन बचा हुआ है, 3300 प्लस पोस्ट आपके पास अधियाचन है, उसको भी तत्काल जारी करना चाहिए। आप लोग कह रहे थे जारी करने के लिए बहुत जल्दी जारी कर देंगे, सबसे पहले उसी को जारी कर देंगे, लेकिन अब आप उसमें लेट कर रहे हैं, उसका डेट नहीं बता रहे हैं कि किस वक्त आप जारी करेंगे। जूनियर असिस्टेंट का 4000 से प्लस आपके पास अधियाचन आ चुका है और आप उस पर काम शुरू भी कर चुके हैं और कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो आपके द्वारा ये सूचना मिल रही है कि जूनियर असिस्टेंट का तो खैर विज्ञापन जारी हो जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी अधियाचन आयोग के पास है। आयोग चाहे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी विज्ञापन बहुत जल्द जारी कर सकता है। और इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी की 3000 प्लस पोस्टों पे अधियाचन मिल चुका है। अब ये आयोग पर निर्भर करता है कि पीईटी 2021 के अंतर्गत जारी करेगा या फिर पीईटी 2022 के अंतर्गत जारी करेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि करीब करीब 1300 से प्लस पोस्टें जो है वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अधियाचन यहाँ पे मिल चुके हैं आयोग में। अब वो विज्ञापन जो है वो नए पीटी 2022 से जारी होगा। लोअर के बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे अधियाचन आए हैं जो अच्छे अच्छे पोस्टें हैं, उसमें सारी फील्डों से रिलेटेड है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो एग्रीकल्चर बीएससी हो, या फिर वो चाहे आपका बीटेक हो, चाहे आपका वो साइंस हो, अलग अलग बैकग्राउंड के, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह के होते हैं पद, इन सब के मिला करके यहाँ पे लोअर पीसेस के बहुत सारे पद जो है यहाँ पे अधियाचन आ चुके हैं और ये 2000 पीटी 2022 के अंतर्गत ही आयोग निकालेगा उस चीज़ को। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर अभियान में या फिर सोशल मीडिया पे जो भी अभियान छिड़ता है कार्रवाई को तेज कराने के लिए, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और संवैधानिक तरीके से उसमें अपनी बात को कहें, जो कि एक विधिपूर्वक हो और आपकी बात पे
आगे के अधिकारीगण जो है उस पर काम कर सकें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपको अधिकार है पेपर करवाने के लिए बोलने का, क्योंकि आपने उसमें आवेदन दिया है और 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ये आपका अधिकार है अच्छे तरीके से सरकार तक और आयोग तक अपनी बातों को पहुंचाने का। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बढ़ चढ़ के आप लोग ट्विटर अभियान में हिस्सा लीजिए और यूपी लेखपाल पे जितनी भी धांधलियां देखने को मिल रही हैं इस पे स्पष्ट आयोग को करना चाहिए कि आखिर वो क्या करना चाहता है। देखिए एक चीज़ बता दूं आप लोगों से कि अगर आयोग चाहे तो अगर ये 1 महीने के अंदर अंदर यूपी लेखपाल का रिजल्ट घोषित कर देगा तो वो अचंभा की बात नहीं होगी, क्योंकि आयोग अगर 1 महीने के अंदर रिजल्ट घोषित कर देगा तो उसका मंशा होगा कि इस विज्ञापन को, इस जो परीक्षा अभियान है यूपी लेखपाल का, इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करा लिया जाए, चाहे वो कैसे भी पूर्ण कराया जाए, चाहे इतनी धांधली देखने को मिली हो या न मिली हो, उसको पूर्ण कराने की कोशिश करेगा ये आयोग। और अगर इसमें लेट होता है तो हो सकता है कि जो अभ्यर्थी इसमें पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं और उनका जो है इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए अच्छी खबर हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई सूचना आयोग से मिलती है तत्काल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको डाल दूंगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहिए समय समय पे और उसको देखते रहिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है और सारी चीज़ें आ सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।